गाइस वेलकम टू अवर चैनल। वी आर स्टार्टिंग भारतीय न्याय संहिता सीरीज। हम भारतीय न्याय संहिता के हर सेक्शन को इजी तरीके से समझेंगे, जिस तरीके से आपकी कॉलेज की फैकल्टी नहीं समझा पाती है। तो बस आपको हमारे साथ रहना है, पूरी वीडियो देखना है। सेक्शन वाइज सेक्शन, हर सेक्शन की वीडियो आएगी तो आपको अच्छे से समझना है। आइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 1 बात करता है, इट टॉक्स अबाउट शॉर्ट टाइटल, कमिटमेंट एंड एप्लीकेशन। सब क्लॉज 1 कहता है, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड भारतीय न्याय संहिता 2023। इसका क्या मतलब है कि यह एक्ट जब लागू हो जाएगा तो इसे भारतीय न्याय संहिता कहा जाएगा। सेकेंड क्लॉज हमारा बात करता है, इट शैल कम इनटू फोर्स, मतलब कब हमारा ये फोर्स में आएगा। तो ये सिंपल टर्म्स में बताता है कि जब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से, गैजेट से जारी कर देगी, उसी दिन से ये हमारा फोर्स में आ जाएगा। ठीक है। थर्ड क्लॉज बात करता है, एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस संहिता एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमेशन। अब इसमें दोनों की बात कही गई है, एक तो एक्ट, सेकंड ओमेशन। एक्ट मतलब जो हम करते हैं, ओमेशन मतलब जो नहीं करते हैं और करना चाहिए। तो सिंपल सी ये बात कहता है थर्ड क्लॉज कि कोई भी ऐसा एक्ट या कोई भी ऐसा ओमेशन जो कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, जो कि इंडिया के अंदर गिल्टी है, तो इस सेक्शन के, इस संहिता के तहत उसे पनिशमेंट दी जाएगी। इतनी बात करता है हमारी सब क्लॉज 3। इन दिस सेक्शन सब क्लॉज 4 टॉक्स अबाउट कमिटेड बियॉन्ड इंडिया। मतलब अगर हम इसे सिंपल टर्म्स में समझें तो अगर इंडिया से बाहर कोई भी ऑफेंस किया जाता है जो कि इंडियन सिटीजन है, अगर कोई भी इंडियन सिटीजन इंडिया के बाहर यानी किसी फॉरेन कंट्री में, किसी दूसरी कंट्री में कोई भी ऐसा एक्ट कमिट करता है जो कि इंडिया के अंदर ऑफेंस माना जाता है, प्रोविजन ऑफ द संहिता फॉर एनी एक्ट कमिटेड बियॉन्ड इंडिया इन द सेम मैनर, तो उसे उसी सेम मैनर से पनिश किया जाएगा। उसे हम ऐसा मानकर चलेंगे कि उसने इंडिया में कमिट किया है। एग्जाम्पल से समझते हैं, ए ने कोई एक्ट कमिट किया है, ए ने मर्डर कर दिया, ठीक है, मर्डर कर दिया चाइना के अंदर। अब उसे भारतीय न्याय संहिता के तहत ही सज़ा दी जाएगी। अब उसे कितनी सज़ा दी जाएगी तो ये बताता है हमारा सब क्लॉज 4। सब क्लॉज 4 ही कहता है कि हम ये मान के चलते हैं कि ए ने ये एक्ट जो कमिट किया है, मतलब जो मर्डर किया है, वो इंडिया के अंदर किया है। अगर वो इंडिया के अंदर कोई मर्डर करता है तो उसे कितनी सज़ा दी जाएगी, सेम उतनी ही सज़ा उसे चाइना में कमिट करने पर दी जाएगी। जैसे हमारे अगर इंडिया के अंदर मर्डर करते हैं तो इसमें सब हमारा सेक्शन 101 काम करता है। तो सेक्शन 101 के तहत ही उसे पनिश किया जाएगा, उसने चाहे चाइना में मर्डर किया हो। तो ये बात करता है हमारा सब क्लॉज 4। Now we are talking about section subclause 5. In this subclause 5, section A, any citizen of India in any place without and beyond India. इसका सिंपल टर्म्स में मतलब इतना है, कोई भी भारत का व्यक्ति भारत में रहकर या फिर भारत के बाहर किसी जगह रहकर अगर ऑफेंस कमिट करता है तो उसे इस संहिता के अंदर पनिश किया जाएगा। अब इसमें बी बात करता है, एनी पर्सन या फिर एनी शिप और एयरक्राफ्ट, कोई भी व्यक्ति, कोई भी शिप या कोई एयरक्राफ्ट जो कि भारत में रजिस्टर है और कहीं पर भी ऑफेंस करता है। फॉर एग्जांपल समझते हैं, भारत की एक शिप है जो कि भारत में रजिस्टर्ड है। भारत की शिप में से किसी व्यक्ति कोई ऑफेंस करता है तो उसे भारतीय न्याय संहिता के अंदर ही पनिश किया जाएगा। अब सी को समझते हैं। सी बात करता है, एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, मतलब कोई भी व्यक्ति कोई भी जगह से भारत से या भारत के बाहर किसी ऑफेंस को कमिट करता है, किससे यूज करके, कंप्यूटर रिसोर्स को यूज करके जो कि इंडिया में लोकेटेड है, तो उसे इस संहिता के अंदर पनिश किया जाएगा। अब इसकी एक्सप्लेनेशन समझते हैं। एक्सप्लेनेशन कहती है, इन दिस सेक्शन द वर्ड ऑफेंस का मतलब बताया है, वर्ड ऑफेंस इंक्लूड्स एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया इफ कमिटेड इन इंडिया वुड बी पनिशेबल अंडर दिस संहिता। मतलब कोई भी एक्ट जो कि भारत के बाहर कमिट किया जाता है उसे इस संहिता के अंदर पनिश किया जाएगा। इतनी बात कहता है हमारा एक्सप्लेनेशन। तो गाइस, हमने अपना सेक्शन 1 खत्म कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ नॉलेज मिली हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट में बताना हमें कि वीडियो कैसी लगी, कुछ समझ आया या नहीं आया। आपके लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है।
थैंक यू। अगर आप लाइक आती रहेंगी, कमेंट आती रहेंगी, तो आगे ऐसी सीरीज, ऐसी सेक्शन आते रहेंगे, वीडियो आती रहेंगी।